हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को की दैनिक आय दर्शाता है। यहाँ पर दैनिक आय रुपयों में और श्रमिकों की संख्या भी दी गई है। उपरोक्त बंटन को एक कम से एक प्रकार के संचय बारह से कम प्रकार के संचय बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण भी खींचिए। ये बातें हमसे कही गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम तोरण को समझेंगे। यहाँ पर हमें तोरण खींचना है, तो तोरण क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। तोरण तोरण जो होता है यह कोण रहित कोण रहित कोण रहित वक्र होता है। वक्र होता है, इसमें कभी भी आपको कोणीय परिवर्तन नहीं दिखेगा। इसमें कोण कहीं पर भी नहीं बनेगा, यूँ कह सकते हैं आप। तो यह कोण रहित वक्र होता है जो हम तोरण यहाँ पर बनाएंगे। अब हम सबसे पहले इसका बारंबारता बंटन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो देखिए, दैनिक आय है रुपयों में। दैनिक दैनिक आय दैनिक आय रुपयों में, यहाँ लिख लेते हैं रुपयों में। दैनिक आय रुपयों में, ठीक है। तो देखिए दैनिक आय रुपयों में हमें दी गई है, तो इसको तो लिख ही लेते हैं हम। उसके बाद हमें इसका संचयी बारंबारता बंटन बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इसकी संचयी बारंबारता। संचयी संचयी बारंबारता बारंबारता, क्योंकि हमें इसका तोरण बनाना है। तो ये संचयी बारंबारता हो गई और ये दैनिक आय हो गई रुपयों में। अब सबसे पहले हम अगर से कम में बनाना है तो क्या करना होता है। देखिए, अगर हमें से कम प्रकार का बंटन बनाना है तो इसकी ऊपरी सीमाएं देखेंगे हम। 120, 140, 160, 180, 200। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम 120 से कम। यहाँ पर होगा 120 से कम। उसके बाद होगा 140 से कम। 140 से कम। उसके बाद होगा 160 से कम। 160 से कम। उसके बाद होगा 180 से कम। 180 से कम। उसके बाद होगा 200 से कम। 200 से कम। ये हमारे पास, अब देखें तो देखिए हमारे पास 12 है, तो 12 तो वैसा का वैसा रहेगा। ये हो जाएगा 12। उसके बाद 12 में 14 जोड़ देंगे हम। तो 12 प्लस 14, देखिए 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। अब 26 में कितना जोड़ देंगे हम, 26 प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे। तो 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34। उसके बाद 34 में कितना जोड़ देंगे हम, 6 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 40। और उसके बाद 40 में कितना जोड़ देंगे, 10। तो ये हो जाएगा 50। तो ये तो हमने बना लिया, तो इसको बदल लिया हमने संचय बारंबारता बंटन में। अब हमें इसका तोरण खींचना है, तो हम इसका तोरण भी यहाँ पर खींच लेते हैं। देखिए, तो इसका तोरण यहाँ से लिख देते हैं हम कि हम इसका क्या खींचेंगे, तोरण। तोरण तो तोरण के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और उसके बाद एक आड़ी रेखा खींच देंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा और एक आड़ी रेखा, ये हमने यहाँ खींच दी है, सीधी रेखा और आड़ी रेखा। और यहाँ पर जो प्रश्न में कहा गया है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा दैनिक आय रुपयों में। दैनिक आय दैनिक आय किस में आ जाएगी, रुपयों में। दैनिक आय रुपयों में, ठीक है। ये दैनिक आय रुपयों में हो गई। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे हम श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। अब अगर आप देखें तो सबसे पहला अंतर हमारा कितने का है, 120 से कम है। अर्थात यहाँ पर हमें इस प्रकार से चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अंतर अलग अलग है। तो पहला अंतर हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, 120 से। 120, उसके बाद कितना है, 140। तो यहाँ पर ले लेंगे 140।
उसके बाद है 160, उसके बाद है 180 और उसके बाद है 200। ठीक है, ये हो गया 140, 180, 200 तक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 50 का अंतर है, तो हम 10-10 का अंतर लेके इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 10-10 का अंतर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 20 ले लेते हैं इसको, यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंतर कम कर लेते हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास जगह नहीं है। तो इस प्रकार से अंतर ले लेते हैं इसका। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 10, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ तक ले लेते हैं हम इसको 50 है ना, बराबर अंतर यहाँ पर ले लिया है हमने। अब 120 पर कितना है देखिएगा, 120 पर देखें तो 120 से कम है 12, तो 120 पर हम 12 लिख देंगे। तो 120 पर यहाँ पर आ जाएगा 12। उसके बाद देखिएगा यह 26, तो 26 हो जाएगा हमारे पास 140 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 26, ये आ गया 26। उसके बाद कितना है 34, तो 160 पर 34 है, तो 34 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये आ गया 34। 34 के बाद उसके बाद है 40, तो 180 पर कितना है 40, तो ये आ गया हमारे पास 40। फिर 200 पर कितना है 50, तो 200 की सीध में ये आ जाएगा हमारे पास 50। अब हमें क्या करना है, इसमें कोण रहित वक्र बनता है, अर्थात इसको हल्के हाथों से मिलाना है, ये याद रखें आप। ये क्या होगा, हल्के हाथों से मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसमें कोण नहीं बनेगा, बस याद रखें आप। तो यही त्वरण होता है हमारा, तो इसको हल्के हाथों से हम मिलाएंगे, कोई कोणीय परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।